Hello everyone, welcome back to my channel Study with Namira. So today's topic is Upper Paleolithic Age. The time period of this age is 40,000 to 10,000 BCE और ये वाली जो एज है ये हमारी लास्ट है इस स्टोन एज की. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट जो आपको अपने आंसर्स में लिखना है वो है एडवांस्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. नाउ विच टाइप ऑफ टूल्स? ओके, टूल्स बिकम मोर रिफाइंड एंड स्पेशलाइज्ड. अब जो टूल्स बन रहे थे यहाँ पर इस एज में वो और ज़्यादा शार्प थे, वो और ज़्यादा रिफाइंड थे. आफ्टर दैट टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन, बोन्स एंड आइवरी. ऑब्वियस सी बात है, द टूल्स थे वो बन रहे थे विद द स्टोन्स, विद द बोन्स ऑफ द एनिमल्स एंड विद द आइवरी. नाउ ये आइवरी क्या होता है? आइवरी इज द टूथ ऑफ एलिफेंट्स. ओके, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिकता है और इसकी बहुत ज़्यादा पोचिंग भी होती है. इसीलिए आइवरी के लिए ही एलिफेंट्स की पोचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनकी हंटिंग होती है. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या है? अब इसका एग्जाम्पल्स होंगे इसके ब्लेड्स, बरन्स, नीडल्स, हार्पून्स एक्सेट्रा. So these are the name of the tools that you have to add in your answer to make the examiner understand that yes, this student know the answer well. इसको जो है वो नीडल्स और इन सब के नाम भी याद हैं कि कौन कौन से टूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो इस एज में बन रहे थे. Now let's come to the second point of this, and the second point is art and culture. इसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्लरिशिंग ऑफ केव पेंटिंग्स, एनग्रेविंग्स एंड कार्विंग्स. मतलब क्या है कि दे यूज टू ड्रॉ द पेंटिंग्स इन द केव्स. केव्स वॉज देयर हाउसेस एंड इसी के अंदर वो लोग क्या कर रहे थे? दे स्टार्ट डूइंग देयर पेंटिंग्स एंड दे वर एनग्रेविंग एंड कार्विंग. मीन्स खोद खोद के केव्स की जो वॉल्स होती हैं उसको खोद करके दे आर मेकिंग द पेंटिंग्स ऑन दैट. ठीक है. एंड पेंटिंग्स कौन सी? द बेसिक डेली लाइफ स्टाइल पेंटिंग्स. Now you have to also write the names of the important sites. For example, Bhimbedka is a example which is in the Madhya Pradesh, India. And second, अगर international example की बात होती है, so you have to write the Altamira in the Spain. Okay. The third point is the food and hunting. In this, the first point is people become skilled hunters and gatherers. Okay, जो लोग थे अब वो बहुत ज़्यादा skilled hunters बन चुके थे. Now they know the techniques of the hunting. Okay, the refined techniques of the hunting. And the second point is that they hunted large animals. Example, reindeer and bison. सो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि लार्ज एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं. एंड नाउ दे हैव बिगिन हंटिंग द लार्ज एनिमल्स विद द प्रिसाइज टेक्निक्स ऑफ इट. And the third point is that they also began using the bows and arrows. Okay, so they use the bows and they use the arrows to kill the large animals. Now the fourth point is the shelter. Caves were widely used. जो केव्स थी उन्होंने उसको वाइडली यूज़ किया, लेकिन उसके अपार्ट व्हाट दे हैव यूज बट ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग द टेम्पररी हट्स. नाउ दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इफ द क्वेश्चन कम्स इन द अपर एज. ठीक है, तो उस अपर एज के अंदर आपको लिखना पड़ेगा दैट जो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर यूजिंग द केव्स. ठीक है, but at the same time in this age what they have done new, they have start making the temporary huts also. Okay, and now they use the huts or they make the huts with the help of the woods, with the help of the bones and with the help of the animal skin. So these three are the very important examples that you have to give, that they are start making their temporary huts but at the same time they use the woods, bones and animal skins. The fifth point is the social and community life. Okay, how their social and community life looks like. The first point in this is groups become the larger. Now हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में स्टडी किया है दैट ग्रुप्स जो थे वो तो ऑलरेडी बन गए थे, लेकिन वो जो ग्रुप्स की साइज थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी. लेकिन इस एज में आते आते, अपर एज में आते आते क्या चेंजेस हुआ दैट जो ग्रुप्स थे, जो लोगों के ग्रुप्स बन रहे थे वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बनना स्टार्ट हो चुके थे. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट. सेकेंड पॉइंट इज दैट डिविजन ऑफ लेबर इम्प्रूव्ड. मतलब डिविजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? जो काम होता है, कोई भी तरह का काम होता है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन द मेल एंड द फीमेल. ठीक है, तो मेल सेक्शन का क्या काम था? दे यूज टू गो फॉर द हंटिंग. एंड फीमेल सेक्शंस का क्या क्या काम था? दैट दे यूज टू गैदर द फूड एंड दे ऑल्सो लुकड आफ्टर देयर चिल्ड्रन. मतलब अपने घर को देखना, अपने बच्चों को देखना एंड फूड को गैदर करना. तो कोई भी काम का जब डिवीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर.
The sixth point is the beliefs and the rituals. अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है दैट फर्स्ट एविडेंस ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. नाउ विच टाइप ऑफ द बिलीफ्स? बरियल प्रैक्टिसेस विद द ग्रेव गुड्स. ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि बरियल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, और यही उन लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करना अब स्टार्ट कर दिया था. बरियल प्रैक्टिसेस विद द ग्रेव गुड्स. ग्रेव गुड्स क्या होंगे? वो सारे सामान जब किसी इंसान की डेथ होती है तो जब उसको वो लोग खड्डा खोद के दफनाते हैं तो उसके साथ में, उस इंसान के साथ में, दे हैव पुट ऑल हिज इम्पॉर्टेंट स्टफ in the grave. That goods are known as the grave goods. Okay. After that, it indicated that belief in the life after death. आपको अगर ये पॉइंट समझना है तो यू मस्ट हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो. उसके अंदर मैंने आपको लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. वही सिस्टम यहाँ पर इन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था. The seventh point is the clothing. Now, which type of clothes they are wearing? The first point is that basic animal skins were just stitched with the bone needle to make the clothes. ठीक है? They have wearing the animal skins. Apart from that, they also use the bone needles to make the clothes. कपड़ों को सिलने के लिए उन लोगों ने बोन की जो नीडल्स होती हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट किया, एंड दे हैव स्टार्ट स्टिचिंग देयर क्लोथ्स विद द एनिमल skin. And the second point is that they provide the better protection in the cold climates. Obviously, they need to cover something on their body, so they have start using the animal skins because it also provide them the better protection in the cold climate. Okay, so these are the 7 points which are very important. If a question came of this age, then you have to write these 7 points in your answer and you will be able to score full marks in this topic. Thank you so much for watching.